गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अरे यार हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। चंचल एक बार वैशाली को पिंक कर देना। एक मिनट गैस। स्टेज सबको दिख रहा है ना? ये आज आज हमारा 28 डेज है। आज हमारा है लास्ट चैप्टर, ठीक है। पर जितना भी हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, उसको कैसे हम अपने लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, कैसे चीजें क्या करेंगे, वो सारी चीजें आज बताई जाएगी। और जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, मून है, पानी है और सारे स्टार्स हैं, तो वैसे ही लाइफ में चीजें होती हैं कि मून मन का कारक होता है, पानी मन की चंचलता होती है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है मून के साथ और पानी के साथ, स्टेबिलिटी लेके आना। अगर बार बार मन में कुछ चीजें आएंगी तो कैसे हम उसको ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस करेंगे, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जादू को याद रखें। जादू इन द मीन्स ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखना है, और इसको हमेशा अपने लाइफ में, हमेशा इन द सेंस कि जब तक जिंदा रहोगे इस धरती पे तब तक आपको ग्रेटिट्यूड के साथ ही जीना है। और याद रखना कि कभी कभी जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम उस फीलिंग के साथ नहीं करते हैं। सपोज कि हम किसी शॉप में जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो सामने वाला हमसे आंख नहीं मिला पाता है। और कभी कभी हम थैंक यू बोलते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं, बट हमें इस तरीके से थैंक यू बोलना है कि सामने वाला हमारी चीजों को सुने, समझे और उस चीज पे रिएक्ट करे। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि अब यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। कहने का मतलब है कि जादू के साथ यही चीज होती है। अगर जानते हो तो आपके साथ बना रहता है, अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो यह डिसअपेयर हो जाता है। इसलिए जादू को हमेशा अपने साथ रखो। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता है। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वो हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार आपको अलग होगा, चाहे आप यह कितनी बार ही कर लें। सिंपली लॉजिक यही है। इस चैप्टर में, इसमें पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि आज का दिन बीते हुए कल से डिफरेंट था। कल मैंने 2 बजे सेशन लिया था, आज मैं 3 बजे सेशन ले रही हूँ। कल का कुछ और था, कल मैंने किसी गेस्ट को इनवाइट किया था, आज हम लोग साथ में हैं। तो सिमिलर डे नहीं है ना, सिंपल सा एग्जांपल दिया। वैसे ही कल आप 6 बजे उठ रहे थे, आज हो सकता है 6 बज के 5 मिनट को उठो। कल हो सकता है पास सारा कुछ अरेंज हुआ हो, लेकिन आज थोड़ा सा आपका सब कुछ थोड़ा बिजी रहा हो। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ एक दूसरे तरीके से डिफरेंट होता है, क्योंकि हम रोज एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, रोज एक कप में चाय नहीं पीते हैं, रोज चाय बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कभी हम चीनी पहले डालते हैं, कभी बाद में डालते हैं। इसलिए हर एक चीज को रिमेम्बर करो जादू की तरह, कि कल क्या डिफरेंट हुआ था, आज क्या है, कल कैसा होगा। क्योंकि हर एक दिन के में अलग अलग ब्लेसिंग छिपी होती है, अलग अलग लेसन छिपे होते हैं। जब आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हो तो लाइफ आपके लिए और हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कहने का मतलब है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें बोला जाता है कि टॉप 10 लिस्ट लिखना है, मतलब टॉप 10 ग्रेटिट्यूड करना है। बट इस चैप्टर में बताया जाता है कि बीते दिन क्या हुआ है हमारे, यानी आज वेंसडे है, ट्यूसडे को हमने क्या क्या किया है उसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? कल सुबह कितने बजे उठे, कल आपने क्या किया, कल क्या खाया, कल किससे बात की, कल के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या थी, आपने कल किसी का फोन कॉल आया, किसी के साथ आपने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। कहने का मतलब है कि आपको कल के बारे में ग्रेटिट्यूड बहुत दिल से करना है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका है दिन की शुरुआत को याद करने से
शुरू करना है। यानी कल मतलब बीता हुआ ट्यूसडे के बारे में अगर आपको कुछ याद करना है तो आपने ट्यूसडे का शुरुआत कैसे किया था, आप ये नोटिस करना शुरू करना। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाए जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाए। यानी जब आप मॉर्निंग में उठे तो आपका क्या मूड था, आफ्टरनून में गए तो क्या फील किया, इवनिंग में गए तो आपने क्या आपने एक्टिविटीज की, नाइट को सोने समय गए तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ। मतलब 4 पहर तो ऐसे आप काउंट करो, देखो चारों पहर में आपके साथ ऐसा क्या चीज हुआ जो आपकी खुशी को दुगना कर दिया, आपके लाइफ में कुछ नई चीजें लेके आ गया। जब हम इस तरीके से अपने लाइफ को, बीते हुए लाइफ को स्कैन करते हैं, बीते हुए लाइफ में जब ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हमारा आने वाला टाइम भी हमारा मैजिकल होने लगता है। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे, जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, पर और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। यानी हम जब पास्ट की चीजों को रिकॉल करते हैं ना, इनिशियली में लगता है कि यार क्या कुछ तो अच्छा नहीं किया होगा, समझ में नहीं आता है, बट जब आप किसी मेन चीज पे फोकस करते हो कि कल के दिन ये हुआ था, तो आपके साथ है ना नई नई चीजें होने लगेंगी। जरूरी नहीं कि पैसे के रूप में ही आपको सब कुछ मिले, कहीं घूमने जा रहे हो वही हैप्पीनेस है, नहीं। अगर आप अपने साथ बैठ के 10 मिनट खुश मिजाज थे, हैप्पी थे, वो भी आपका बेस्ट मोमेंट है। अगर आप कल अपने लिए एक स्पेशल चाय बनाए तो वो भी आपका बेस्ट मोमेंट है। अगर आपने अपने स्टडी को बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया स्टडी के साथ, वो भी आपका बेस्ट मोमेंट है। अगर आप ऑफिस में कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो भी आपका एक बेस्ट मोमेंट है। कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि आप जीवन में आ रही हर एक चीज को किस नजरिए से देखते हो, एक रेगुलर रूटीन के रूप में देखते हो या फिर एक मैजिक रूटीन के रूप में देखते हो। जैसे मेरे लिए आज का दिन भी अच्छा था, कल का दिन बहुत अच्छा था। कल के दिन मैं लोगों से मिली, मैंने अच्छे से सेशन लिया, कल मैं मेमोराइज कर रही थी क्या क्या मैंने क्वेश्चंस पूछा, रात को मैंने क्या खाना खाया। भली मैं अपने लिए जो भी छोटे मोटे चीजें कर रही थी, बट मैं अपने लिए एक्शन ले रही थी। वैसे ही आप भी अपने लाइफ में कुछ तो एक्शन लेते होंगे कि स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अच्छे से वेल ड्रेस होके जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, बाइक को साफ करते हो, बाइक के सारे पार्ट्स का ध्यान रखते हो, वो क्या है आपका आपका बेस्ट मोमेंट है। उस चीज को जियो, उस चीज पे ग्रेटिट्यूड फील करो, तो आपके लिए और बेस्ट मोमेंट यूनिवर्स क्रिएट करने लगेगा। आप ये सवाल पूछ कर या जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। अगर कल के लिए ग्रेटिट्यूड करना है तो आप एक हेडलाइन दे देना, वो कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जैसे कि मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करना। मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का ऐसा ऐसा पार्ट है कि अगर वो स्किप होता है तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है। उसके बाद खुद के लिए चाय बनाना मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। फिर घर की क्लीनिंग किया मैंने, उसके लिए अपने लिए सोचा कि मैं क्या बनाऊंगी। मैंने अपने लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया और उसको बहुत इंजॉय करके खाया, वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। मैंने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया वो मैं लिखूंगी। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट क्या करूंगी। मैं सेशन की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगी। मतलब मैंने अपने मोमेंट को पहले ही जिया था, और वो सारी चीजों को मैं आज ग्रेटिट्यूड करूंगी तो चीजें मेरे दिमाग में आएंगी। मैं उस चीज को बहुत ही प्यार से बोलूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स, कल का सेशन में वो इंसान आया था, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे ये शिक्षा कि मुझे अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमेशा होल्ड करके रखना है। फिर मैं आप लोग के बारे में सोचा कि आप लोग बहुत खुश थे, किसी ने कुछ शादी का क्वेश्चन किया, तो मुझे उसके बाद में भी ये चीज अच्छी लगी कि चलो अपने लाइफ में लोग बहुत अच्छे से अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि आप ही लिखो। पर्टिकुलर ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैं पे फोकस ही मत करना है। मैं के अलावा बहुत सारी चीजें हैं आपके लाइफ में। मैं के अलावा आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, रैंडम इंसान है, सेशन है, रोड पे जा रहे हो, पेड़ है, पौधे हैं, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेदर है, खाना पीना है, टेबल है, कुर्सी है। आप जहां भी जा रहे हो ना, हर एक मोमेंट को ग्रेटिट्यूड करो। आप भले अपने रूम के जिस बेड पे सो रहे हो, जिस चेयर पे बैठ रहे हो, अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो वो चेयर भी आपके लिए स्पेशस है, उसको भी आप ग्रेटिट्यूड हो, क्योंकि वो आपके लाइफ में क्या ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आपको बैठने की जगह दे रहा है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आप वहां पे उसको बैठ पे आप फील अच्छा करते हो। कितनी सारी चीजें हैं। अगर फीलिंग के लिहाज से, कंफर्टेबल के लिहाज से सोचो, तो हर एक चीज हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आती है। और उस वैल्यू को लेके कैसे आते हैं कि कंपनी ने हमारे कंफर्ट के लिए सोचा।
बहुत सारी कंपनी में सिटिंग जॉब नहीं होते, स्टैंडिंग जॉब होती है। उन लोग से पूछो जो खड़े रहते हैं, बट आप बैठ के काम कर रहे हो, आप बैठ के पढ़ा रहे हो, आपको कंफर्टेबल के लिए आपको लैपटॉप दिया गया है, आपको स्क्रीन दिया गया है, आपको व्हाइट बोर्ड दिया गया है, कितनी सारी चीज है। अगर वो सब चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड करने बैठोगे तो मुझे लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसे आपको पूछना है कि वैसे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी, ये आपका हेडलाइंस होना चाहिए, और उसके बारे में ग्रेटिट्यूड करोगे। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में या किसी चीज में हम जब गूगल पे जाते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, उसके बाद टॉप 10 डिजायर लिस्ट हमारे पास आता है। वैसे जब हम खुद से सवाल करते हैं तो ब्रेन स्कैन करता है बीते हुए कल के, यार कल में क्या क्या हुआ था, अच्छी अच्छी चीजें बताई से, ताकि ये लिखेगा। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? ऑब्वियसली कल आपके पास कोई ऐसा फोन कॉल आया था जिसमें आपको लगा था कि यार बहुत अच्छा न्यूज था, बहुत अच्छी बात उससे हुई थी। क्या आपने जादू से किसी अपनी क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? जादू से किसी इच्छा का मतलब क्या है कि आपने अपने लिए कुछ सोचा था, वो आपके लिए लाइफ में हुआ। आपने अपने लिए कुछ सोचा था कि मैं ये चीज खाऊंगी, वो चीज हुआ। मतलब मल्टीपल चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में स्कैन करोगे तो आपको मिलेगा। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? कल का दिन था, मैं कल खुश थी, मेरे पास मेरे गेस्ट आए थे सेशन में, उन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया एटीट्यूड को। फिर शाम को मैं खुश थी। तो वो क्या है, वो हैप्पीनेस स्टेट है। हाँ मैं खुश थी, उसके बारे में मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी। क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था? ऑब्वियसली आया था, जिससे आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी। लंबे समय इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिससे आपने बहुत कम बात किया होगा, बहुत टाइम के बाद बात नहीं की हुई, बट उसका कॉल आया होगा तो आपके चेहरे पे खुशी की लहर आ गई होगी, यार आज इससे बात करने का मौका मिलेगा। यानी कि जब आप किसी चीज को बहुत हैप्पीली रिएक्ट करते हो, बहुत हैप्पीली किसी चीज को रिएक्ट करते हो, वो हैप्पीनेस ही आपके लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करता है। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज कहा गया है, खुश रहो सारी चीजें मिलेंगे। आपने श्री कृष्ण को देखा होगा, उनके लाइफ, अगर आप में से कोई कृष्ण जी का भक्त है तो जानता होगा कि उनकी लाइफ भी बहुत इजी नहीं थी। टफ, मतलब बचपन से लेके जब तक वो धरती पर, उन्होंने हर एक ट्रबल अपनी लाइफ में देखा, बट उनके चेहरे से कभी स्माइल नहीं गया। बट वो हमेशा वो आलिशान बंगले में भी रहे हैं। कभी भी उनको देखा है झोपड़ी में रहते हुए या कहीं रहते हुए? नहीं, गोकुल में भी नंद बाबा के पास भी रहे तो ऐशो आराम के साथ रहे हैं। लड़ाई भी की तो बहुत, वो फेमस होके लड़ाई किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे कभी भी टेंशन भय नहीं होता था। तो आपकी भी लाइफ में वही खुशी होना चाहिए। जब आप कृष्ण जी की तरह मुस्कुराते हो तो हर एक परिस्थिति अपने आप ही छटती हुई चली जाती है। हमारे लाइफ में भी यही सब चीजें हैं जो हमें सिखाया जा रहा है कि आप जब खुशी महसूस करते हो, कृतज्ञ होना शुरू करते हो, तो सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक होते चली जाएगी। फिर आज आप जहां भी हो उससे बेहतर जगह होगे, उससे बेहतर तरीके से रहोगे, उससे बेहतर तरीके से जिंदगी जियोगे। सब कुछ हमारे हैप्पीनेस पे रिएक्ट करता है। क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था, या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? अब लास्ट के कल डे में जाओगे, देखना किसी बच्चे ने आपको स्पेशल फील करवाया, किसी ऑफिस में गए आपके क्लाइंट ने कोई स्पेशल फील करवाया, या जब खाना खा रहे थे, या फिर आप जब खाना सर्व कर रहे थे तो खाना सर्व करते हुए आपको कुछ ऐसी फीलिंग हुई कि यार आपको अच्छा लगा कि यार मुझे उसने कितने अच्छे से अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीजें हैं कि आप अगर किसी बंदे का आप नाम नहीं जानते हो तो आप उस सिचुएशन को लिख देना, समवन करके उसको एड्रेस करना, उसके बाद में आप ग्रेटिट्यूड लिखना। क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की? हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और कोई ऐसा इंसान आता है मसीहा के तौर पे कि आपको बातों बातों में उसका सोल्यूशन देकर चला जाता है। आप उस इंसान के बारे में सोच कर उसको ग्रेटिट्यूड देना। क्या आपने किसी की मदद की थी? आपने भी किसी की हेल्प की होगी कल के डेट में, लास्ट बिट ऑफ टाइम में, चाहे ऑफिस में होंगे, किसी को थोड़ा सा आपने बताया होगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोसेस करते हैं। आपने किसी बच्चे को जब प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आपको उसने प्यार से समझाया होगा। तो आपने उस चीज को भी, अपने आप के बारे में भी आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है कि यस मैंने भी किया था। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी? अब सपोज कि कल का कुछ प्रोजेक्ट मैंने लिया कि मुझे किसी को इनवाइट करना था, हाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ कि मेरे सेशन में कोई आया। और ये नई चीज ये हुई कि मैंने कल सोचा है कि मैं एक चीज को और अच्छे से अप्रिशिएट करके और इसको और अच्छे लेवल पे लेके आऊंगे नेक्स्ट सेशन। मैं भी प्लानिंग कर रही हूँ, उसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, जिससे लेकर आप रोमांचित रोमांचित मतलब आप बहुत खुश होते हैं।
क्या आपने अपने प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? मतलब कल की डेट में आपके पास जो भी आप 24 घंटे में 8 घंटे मान लो सोए हो गए, बाकी के 18 घंटे में आपके साथ ऐसा क्या हुआ, उसको आपको टटोलना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने कोई क्लिप देखा होगा जो आपको देख के अच्छा लगा होगा। आपने किसी के साथ कुछ चाय कॉफी ऐसी चीज पी होगी जो आपको आपका फेवरेट होगा, या आपको आपने कोई चीज ऐसा स्टार्ट किया होगा जो लगा हो कि यार इसको करते ना से मजा आ रहा है। वो सारे बैक डेट में जाना जो कल के डेट में था, यानी बीते हुए कल में जाना है। बीते हुए कल से मतलब है कि आज से एक दिन पहले आपके साथ क्या हुआ है, उसका ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड करने में कंजूसी मत करना यार, प्लीज। कंजूसी मत करो। जब जिंदगी में शिकायत करने में कंजूसी नहीं करते तो ग्रेटिट्यूड करने में क्यों कंजूसी करना? शिकायत तो बहुत भड़ भड़ के करते हो, थाली कटोरा जितना भी बरगुना होता है सब लेके आते हो करने के लिए। जब ग्रेटिट्यूड करने के लिए बोलते हो तो छोटा सा कटोरा लेके आते हो मेरे सामने और बोलते हो लो भैया जी मैंने इतना ही ग्रेटिट्यूड किया है। ऐसे तो नहीं चलेगा। जितना शिकायत किया है ना, उसका 1000 गुना हमें ग्रेटिट्यूड देना है। क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? प्रेरक का मतलब है कि खुशनुमा प्यारा प्लेजर, कोई किसी के साथ मुलाकात किया था, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था कल किसी के साथ, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी। मतलब कल की डेट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस चैप्टर को जाना। पीडीएफ है आपके पास, जिनके पास बुक है वो बुक खोलेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक एक जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, उस सारे क्वेश्चन को देख के उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड करना। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर में बना लें या उन्हें जर्नल पे लिखें। कंप्यूटर में मत बनाना, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको कंप्यूटर में बनाना है। आप पेपर पेन उठाओगे जब तक कि आप उसको यूज टू नहीं हो जाओगे। लिखना कल भी बताया गया है, लिखना बहुत जरूरी है। आपके लिए नहीं, आपके मसल्स मेमोरी के लिए जरूरी है। कल की सतह पर टटोलें जब जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद किया कर लिया है। मतलब आप तब तक पेपर पेन पे ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं जब तक आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन ना आ जाए। अब मैं अपनी चीजें बताती हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो एक पेज पे मैं 10 लिखना चाहती हूँ, बट जब तक वो पेज मेरा पूरा फुल नहीं होता ना तब तक मुझे अंदर से खुशी नहीं आती कि मैंने एक पेज लिखा है। ये मेरा स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, ये मेरा स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है। आपका सेटिस्फेक्शन क्या है आप आज महसूस करना। वे छोटी चीजें भी हो सकती हैं, बड़े भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान हो सकते हैं। ब्लेसिंग कभी बड़ा या छोटा नहीं होता, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स होता है। जैसे कि कल के सेशन में मैम ने कहा था कि उन्होंने मनी का ग्रेटिट्यूड किया तो उनको 100 रुपीज मिले। 100 रुपीज मैटर नहीं कर रहा था, वो मनी का स्टेट, मनी की हैप्पीनेस मैटर करती है। 100 रुपए हो चाहे 1 रुपए हो, मनी मनी है। मनी के साथ जो आपकी खुशी है उसको आपको व्यक्त करना है। और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप एक एक को याद कर और लिखें तो कृतज्ञ बने, इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। जब भी कोई चीज मान लो कि मैं लिखूंगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कल के सेशन के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद मैं लिखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स कल के सेशन में मुझे पैसे को लेके ये बात मिली कि पैसे का जो फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट है। उस वाइब्रेशन के साथ मुझे रहना है। ये चीज सिखाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे आप ग्रेटिट्यूड करोगे। ऐसे जब लिखने बैठोगे ना तो आपको खुद ब खुद शब्द मिलने लगेंगे। आप बोलोगे कि नहीं, आप करने बैठो। शुरुआत दौर में मेरे साथ भी होता था कि मैं कैसे करूं, मैं 10 भी ग्रेटिट्यूड ढूंढ नहीं पाती थी। बट आज है कि हाँ, अगर करने बैठूंगी तो 2 4 पॉइंट लिखूंगी तो बाकी चीजें अपने आप भी समझ में आने लगेंगी कि इसको कैसे लिखना है। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखे, बाकी दिन वरदानों को केवल याद कर सकते हैं। उन्हें जोर से कैसे कहे या मन ही मन याद कर ले। कहने का मतलब है कि आज आपको पेपर पेन उठाना है, कल अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप बोल के भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जब तक आप लिखो तब तक कि आपके दिमाग में ये बैठ ना जाए कि आपको ग्रेटिट्यूड बोलने का मन है। लिखने से मतलब यही है कि आप उसको लिखो, आपके ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो जाता है, वो छप जाता है। जब कोई चीज आपकी हैबिट बन जाती है ना, फिर आपके मुंह से वो चीज निकलना शुरू हो जाता है। कि इसको ऐसे मैं समझाऊंगी कि छोटे बच्चे जो होते हैं
उनको पहले हम बोलते हैं ना, जब वो 3 मंथ का होता है, क्रॉल करने लगता है, तो बोलते हैं बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो, ये बोलो, वो बोलो। पहले वो सुनता है, उसके ब्रेन में वो चीज आके प्रोसेस होती है, स्टोर होती है। फिर जब वो 8 या 9 मंथ का होता है तो वो थोड़ा सा बोलना शुरू करता है। इन द सेम वे जब हम अपने लाइफ में लिखना शुरू करते हैं तो ब्रेन में वो लिखने की हैबिट बनती है। वो सारी चीजें स्टोर होती है कि अच्छा इसने यहाँ यहाँ ग्रेटिट्यूड ढूंढा है, फिर आपका ब्रेन यूज टू हो जाता है। और आप फिर अगर बोलते भी हो तो वो चीज फिर आपके लाइफ में उसकी फ्रिक्वेंसी आती है। बट उसके साथ फीलिंग इज कंपल्सरी, विदाउट फीलिंग नो वन कैन रिसीव एनी ब्लेसिंग्स, रिमेम्बर दैट कि हमारे साथ फीलिंग इंपॉर्टेंट है। फीलिंग इज अ की टू मैनिफेस्ट एनी डिजायर जो आप चाहते हो उसके लिए, ठीक है। कल के वरदानों को कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपने आंखें खोल लेते हैं तो आप आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप काउंट करके कोशिश मत करो कि 10 लिखने का मन है, मे बी 10 से ज्यादा हो, 20 हो, 30 हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाओ अपने उस स्टेट में। उससे क्या होगा कि योर आपका हार्ट जो होता है ना वो ओपन होगा, एंड इट विल रिसीव द मोर abundance एंड हैप्पीनेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये चीज इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप अगर करने बैठो, अब बहुत लोगों के टाइम साथ में टाइम का इश्यू होता है, बट मैं कहूंगी कि आधे घंटे अगर निकालना है तो निकालो। खुद के साथ कमिट करो कि मैं 30 मिनट तो दूंगी ही दूंगी, फिर 30 मिनट को 40 मिनट में करो। एक हफ्ते 30 मिनट निकालो, सेकेंड हफ्ते 4-10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाओ, पर फोर्थ हफ्ते 50 करो। एक महीने जब आपका फोर्थ हफ्ते आएगा उसमें आप 1 घंटा करो। उससे क्या होगा ना, आप खुद रिजल्ट देखोगे, मुझे बोलने की फिर जरूरत नहीं होगी। फिर आपके पास जब मैं बोलूंगी तो आप लिखना शुरू कर दोगे। क्योंकि अभी मेरे पास मैं एक सक्सेस स्टोरी देख रही थी। एक लेडी को बच्चे चाहिए थे, ऑलरेडी मदर थी बट उसको सेकंड बेबी चाहिए था। उसको लड़का ही चाहिए था, बट उसने कंटिन्यू 1 साल तक ग्रेटिट्यूड किया है बिना स्किप का। और उसने जैसा बच्चा चाहा मेल बॉय वैसा ही मिला उसको। उसने रिट्रीट भी ज्वाइन किया, ट्रेवल भी किया, घूमी भी, गोवा भी गई, बट उसने लिखना स्टॉप नहीं किया। और उसने सेम बेबी वैसा ही मैनिफेस्ट किया जो उसने लिखा था, क्योंकि उसका डेडिकेशन था, उसका डिजायर था। तो आप और हम भी कर सकते हैं, जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जैसा होगा वो चीज आपके लाइफ में वैसी होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, उसको उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो उसे सब ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए बनाया गया है। कृतज्ञता का बताया गया है, यह बाइबल का एक वचन है जिसमें कहा जाता है जो कृतज्ञ है उसको अधिक दिया जाएगा, जो कृतज्ञ नहीं है जो भी है उसके पास ले लिया जाएगा। मतलब कृतज्ञता हटा के बोला गया था कि वहां पे एक पहेली टाइप में दिया गया था जो अब रोंडा ने इसमें बुक में डिस्क्लोज किया है। अगर आप थैंक यू बोलते हो, अगर आप ग्रेटफुल रहते हो, तो आपके पास कम भी है वो भी आपके पास दूना होने लगेगा। बट अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो जो भी हो खाली होने लगेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि मैंने किया था। मुझे याद है कि 2022 में मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है। वो अकाउंट में मैंने पैसे इकट्ठे करने के लिए किया था कि मैं 2 अपने अकाउंट रखूंगी। उस अकाउंट में मैंने 230 रुपए रखती थी, करते करते उसमें मैंने 30 से 40 हजार रुपए जमा कर लिया। सैलरी ज्यादा नहीं थी मेरी, आ, कितनी होगी, 15-16 हजार थी, बट करते करते 2 महीने के अंदर उसमें मेरा 40 हजार रुपए इकट्ठा हो गया। कैसे? क्योंकि एक तो मेरे पास खाली स्पेस था, समझना इस बात को। एक तो मेरे पास खाली स्पेस था बैंक का, दूसरा मुझे इंटेंशन थी कि इसमें पैसे आएंगे और मैं जितना भी पैसे आता था खर्च भी करते थे, ग्रेटफुल भी रहते थे। पैसे खर्च भी होते थे, सेविंग भी हो रही थी, पैसे जा भी रहे थे। तो क्या था, वो चीज खाली थी, उसको मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, वो भरना शुरू हुआ। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में स्पेस क्लियर करते हो ना, क्लटर क्लियर करते हो ग्रेटिट्यूड से, उसके बाद अबंडेंस ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगता है आपके लाइफ में। अबंडेंस का मतलब सिंपली ये नहीं कि पैसा ही पैसा आएगा। अबंडेंस का मतलब हर एक एरिया में आएगा। आपसे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंस चीज दी जाएगी, कभी कोई आपको डिनर पे ले जाएगा, कोई आपको गिफ्ट भेजेगा, कोई आपके लिए कुछ भी कर देगा। आप सोचोगे कि मैं सोच रही थी ये हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यू आर इन द रिसीविंग मोड और आप ग्रेटिट्यूड मोड में थे, इसलिए आपके साथ ये सब चीजें हो रही थी। तो आज का ये चैप्टर फिनिश है और आज का असाइनमेंट हम देखते हैं क्या है।
जादू को याद रखे, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आपने 280 नियामतें लिख चुके होंगे, यानी आपने 28 दिन किया है। पर डे के हिसाब से 10 × 20 इज 280 हो जाएगा। 280 बहुत है। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिखें। खुद से यह सवाल पूछे कि वह कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए। आपने उस दिन के वरदान को याद कर लिए हैं और लिख लिया है। कहने का मतलब है कल का आप जो भी आपके लाइफ में जो जो चीजें अच्छी हुई हैं, आप इस चैप्टर को खोलोगे और जो पहला और दूसरा चैप्टर है ना, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ पे जाओगे और एक एक पॉइंट याद करोगे, अपने पॉइंट को बोलोगे कि किसका अच्छा कॉल आया था, कल मैंने क्या अच्छा मैं गिफ्ट रिसीव किया, कल मेरे पास कोई अच्छी मैसेज आई थी, कल का दिन मेरा मूड कैसा था, कल मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, सारी चीजें याद करना, उसके बाद ग्रेटिट्यूड करना। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करते हो तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद ये अभ्यास लिखी सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। तो ये आज का 28 डे है, आज का ये सेशन खत्म। कल फिर भी मैं आप लोग को बोलूंगी आने के लिए, इसमें थोड़ा सा और भी कुछ चीजें हैं। कल मैं थोड़ा सा ये पढ़ाऊंगी, इसमें लास्ट का क्या है। ठीक कोई है। बात नहीं, आ जाएंगे कल। हाँ कल आना ही है, आपको कंटिन्यू आना है, एक दिन का थोड़ी है। अगर किसी का कुछ है क्वेश्चन तो वीडियो ऑन करो, मुझसे पूछो। क्वेश्चन तो नहीं है। लेकिन ये असाइनमेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज यार, तुम लोग थोड़ा सा इस असाइनमेंट को करो, अगर आने वाला लाइव बैठ तो, क्योंकि कल में बहुत सारी चीजें हैं। कल का मैं अभी अभी करूंगी असाइनमेंट, मैं भी ग्रुप में डालूंगी, क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट को सतह पर जाके टटोलना शुरू करते हो तो आपको एक सिचुएशन में कम से कम 2 से 3 तो एटीट्यूड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल। और एक चीज और बोलूंगी, कल मैं क्लास जो लूंगी उसके बाद आप लोग अपना एक कॉपी बना लो अच्छा सा। अगर कल टाइम मिलेगा तो जो भी आपके ड्रीम्स डिजायर है उसको बताऊंगी कैसे करना है। तो पहले मैं ड्रीम डिजायर अच्छे से लिखवाऊंगी, उसके बाद जो मैं 1 अगस्त से सेशन लूंगी वहां पे लाइव ग्रेटिट्यूड होगा और रीडिंग भी होगी। तो जो लाइव ग्रेटिट्यूड करेगा, जो लाइव रीडिंग करेगा वो अपना हैंड रेस करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो भी बताएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ ग्रेटिट्यूड करो। सिर्फ बोल के मैं जा रही हूँ, एक बंदा कर रहा है, 2 बंदा कर रहा है, बाकी बंदे नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है ना। पता चलेगा ना कि 1 घंटे में आप कितना लिख रहे हो, समझ में आ रहा है। चंचल के पास टाइम है, मैंने सुना आप लाइब्रेरी जाते स्टडी करने। हाँ जाती हूँ, बोलिए। तो फिर कैसे करोगे। लिखो, लेक्चर तो हम सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग भी मैं करके दे दूंगी यूट्यूब पे, आप लेक्चर सुन लोगे। बट लेक्चर्स के साथ साथ मैं हम्म, सोच रही थी कि मान लो जैसे कि आज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, सेशन के बाद हम्म, मैं एक आधे घंटे का गूगल मीट पे लूंगी, वहां पे 1 घंटे आप आराम से रह सकते हो। जूम का नहीं लूंगी, बट गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग नहीं होती है। 1 घंटे बताऊंगी कल के। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगी। हाँ मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगी। कर लोगे आप। हाँ, मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगी ना, पहुंच कर। अच्छा, मतलब लाइब्रेरी जाके। हाँ, मैं ज्वाइन कर लूंगी। लिखने का टास्क होगा। हाँ हाँ लिखना तो है, मैं बताती रहूंगी मैं क्या लिख रही हूँ। जैसे एक चैप्टर का साथ पे उसी दिन असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा, नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ूंगे आप लोग पे, साथ साथ पे स्टडी भी होगी और साथ के साथ दूसरे सेशन में फिर मैं ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करूंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी ये बुक आप लोग कर के लाइफ लूंगी। में क्रिएट करें। तो जब अन मैं मैनेज करके कर लूंगी। हो जाएगा मैं चल। कर लूंगी। ठीक है। और हाँ। भार्गव तो प्रीता का है मुझे, क्योंकि प्रीता का भी ऑफिस होता है, भार्गव का भी ऑफिस होता है, तो इन लोगों का देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ नहीं, कैसे। टाइमिंग क्या रखनी है तुमको? टाइमिंग देखो, अभी जैसे 2:30 हो रहा है, 2 बजे से मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो 2 बजे क्लास रहेगा 1 अगस्त से। लेकिन प्रैक्टिस का मैं देखूंगी कैसे करना है।
प्रैक्टिस का मैं मुझे ग्रुप ये बताओ कि प्रैक्टिस। हाँ। हम्म, तुम देखो टाइमिंग कैसे रख सकती हो टाइमिंग इसको। मैनेज करती हूँ। और मैंने ना तो मैं वो ये नोटिस करा। करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि साथ में करो। समझ में आया कि लिखना कैसे, जब लिखना सीख जाओ मैंने नोटिस पता क्या करा। लाइफ में आने सभी पता क्या होता है, जैसे सेशन अब मैंने सुन लिया सेशन, ठीक है। अगर मैं इस सेशन को का टास्क जल्दी जल्दी से जल्दी कर लूं तो रहता है बढ़िया। हम्म, अगर बाई चांस रात को 12-1 बज गई, फिर मुझे सोचना पड़ता है कि सूर्य ने क्या बोला था, क्या बोला था। देन मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। देन कई बार मैं वापस रिकॉर्डिंग पे जाके ऑन करती हूँ रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, मोटा मोटा पता चल जाए क्या लिखा था। मेरे को लगता है कि जितना ये सेशन और टास्क के बीच का टाइम कम होता है ना, उतना इजी रहे, क्योंकि वो हमें याद रहता है फटाफट। जितना मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, जितना मैंने अगर सेशन अब सुना, अगर मैं अभी के अभी कर लूँ तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे हार्डली, या आधा घंटा लगेगा। पर अगर मैं रात को करूंगी तो मुझे पक्का 1 घंटा लगेगा। मुझे 10-15 मिनट तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, अभी क्या बोल सकती हूँ, फिर मैं वीडियो ऑन करूंगी, फिर सुनूंगी, फिर मैं रील लिखूंगी। ज्यादा टाइम कंज्यूम होता मैं समझ रही हूँ, है। तभी मैं तो तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ सेशन कि के बाद। अगर अगर सेशन हम्म, सेशन का और टाइमिंग का तुम ऐसे देख कर रखना कि टाइम गैप कम हो और जल्दी पूर्ण कर पाए उस चीजों को। ठीक है ठीक है। बाद में सोचना तो पड़ेगा कि आधे सुबह कैसे। घंटे भी आप लोग निकाल रहे हो ना, तो आधे घंटे अभी मेरे साथ कर लेना, आधे घंटे रात को कर लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ करने का मतलब ये है कि मैं आप लोग के साथ आना चाह रही कि बहुत सारे लोगों को लिखने में कंफ्यूजन है कि उनको क्या लिखना है। प्रॉपर वे में कोई राइटिंग नहीं कर रहा है कि उनको लिखना कैसे है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ड भी हमारे, सेंटेंस भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो करते हैं। तो हमें सिंपल में लिखना, ताकि आप सिंपल चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ इजी एंड एफर्टलेसली। ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर इस टाइम पे। कल कुछ और पार्ट्स है, कौन कौन सा चैप्टर आपके लाइफ में क्या क्या चीजें ला सकता है उसके बारे में डिस्कस होगा। और आज ऑफिशियली ये तो खत्म हो गया है हमारा चैप्टर, बट कल वाले में हम देखेंगे। 1 तारीख से फिर मैं स्टार्ट करूंगी। 1 तारीख के लिए सब अवेलेबल रहना, यही टाइम रहेगा, यही रहेगा। अभी ये कब तक चलेगा, कितने मंथ तक चलेगा, मैं नहीं जानती हूँ। बट मैं बुक ये चाह रही कंटिन्यू करने का, कम से कम 3 या 4 टाइम तो कंप्लीट करो। मेरा भी प्रैक्टिस होगा और आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस, अगर कोई चीज को अगर हम कंटिन्यू 2-3 पक्का। महीने करते हैं ना, तो वो आपके लाइफ में एक पार्ट बन जाएगा आपका, समझ रहे हो। फिर आपको भूलना नहीं हम्म। पड़ेगा। फिर ब्रेन में कहते हैं मंडेला आर्ट भी होता है, 40 दिन का आई होता है। सो द डिफरेंस आई तो सो द डिफरेंस इन हाँ, माई स्पीच। स्टार्टिंग में ना मैंने पहले दिन ये डिक्लेयर कर लिया था, इंटेंशन कर ली थी कि इस मंथ मैं कंप्लेन मोड में नहीं जाऊंगी। अगर मैं अगर मैं अगर मैं कंप्लेन मोड की बात करूँ ना, तो इस पूरे मंथ में मैं बहुत 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 ही कम कंप्लेन मोड में गई हूँ। कि मैंने ये स्पेस में मुझे कंप्लेन करने ही नहीं दी। अगर गई भी तो बहुत ही ज्यादा कम। आना बहुत ही आसान था बाहर। पर अगर इससे पहले बात करूँ तो मैं ग्रेजुएट भी करती हूँ तो कंप्लेन भी करती थी साइड बाय साइड। और इस मंथ मैंने इतनी कंप्लेन भी नहीं करी, यही तो खूबसूरती है ना कि क्योंकि आप अपने ये स्पेस एडमिट ज्यादा भी कर रहे पावरफुल हो, है। अपने आप को सही भी करो, करेक्ट भी कर रहे हो, अपने आप पे वर्क भी कर रहे हो। कोई भी इंसान एक दिन में करेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब मैंने अपना टटोला तो नहीं है कि मैंने फर्स्ट मंथ से लेकर अभी तक मैं क्या किया है, बट हाँ, मैं डेडिकेटेड होकर सेशन में तैयार रही हूँ, मुझे अच्छा लगा है करना, और खुद के लिए भी। तो आगे भी मैं चाहती हूँ हम्म। कल या परसों जो भी होगा, एक अच्छा कॉपी बना लेना अपनी ड्रीम डायरी, जिसमें आप सारा लिस्ट बनाओगे क्या। ये भी ये हमारे सबका सेलिब्रेशन बनता है कि हम सबने जो जो कंसिस्टेंटली इस सेशन में आया, तो उसके भी सेलिब्रेट इसको भी सेलिब्रेशन करना बनता है हमारा इस चीज को। हाँ, करना पड़ता है। तो आज हम्म। जब आप अपना लिखोगे ना करना ग्रेटिट्यूड, पड़ता नहीं, हम करेंगे। हाँ करना पड़ता करेंगी, क्यों है, हमें आप करना बिल्कुल है। करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कल के ग्रेटिट्यूड को आज करोगे, लिखोगे, कल के दिन क्या हुआ था। आज तो टॉप 10 लिखोगे ही, कल के दिन आप लोग के लाइफ में हम्म। क्या क्या मेरेकल्स हुआ लिखो, क्या क्या आपने फील किया, क्या सोचा है, क्या खाया है, सब चीज को लिखो। जब खाना बनाते हो ना, तो खाना में नमक तेल मसाले जो भी यूज करते हो ना, जो बर्तन भी यूज करते हो ना, उसको भी ग्रेटिट्यूड दो। मैंने किया है, मैं वो बता रही हूँ। और जब करने बैठोगे ना, पूछना कि भगवान आज आई को एग्री। डिफरेंट ग्रेटिट्यूड करवाओ, भगवान दिमाग में डाल देगा और आप ग्रेटिट्यूड करते चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही होता ये है, मैंने एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल इस मंथ में। भगवान फिर दे देगा। मैं भी कल सोच जिन रही थी यार। चीजों के लिए मैंने कभी गेट सोचा भी नहीं था ना, उन चीजों के लिए भी मैंने करा। लाइक आई वाज सिटिंग इन ए क्लास, मेरे दिमाग में आया कि
इतने कलरफुल चीजें हैं मेरे पास, मैंने तो कलर कलर को कभी डेटूड ही नहीं करा। कलर्स का, कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ यूनिवर्स, जैसे फ्लावर का कलर, अलग अलग कलर, स्काई का कलर। तो एक दिन मैंने बस कलर्स का डेटूड किया क्लास में। सोचो, मैंने देखा ये आइडियाज डिफरेंट आते हैं जब हम स्पेस में होते हैं, तो जिस जब हम चीज ये पे भी बोलते हैं आप कि मुझे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, करवाओ। मैं सभी को बोल रही हूँ, जिस भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे ग्रेटिट्यूड करते हो ना, आप टॉपिक लिख दो, मैंने इस टॉपिक पे ग्रेटिट्यूड किया है। अब नेक्स्ट बंदे के माइंड में अगर ये चीज जाएगा, वो उस टॉपिक पे ग्रेटिट्यूड कर लेगा। एक दूसरे का शेयर करना सीखो। वैसे क्या होगा कि आप तो कर रहे हो, नेक्स्ट भी कर रहा है, उसके लाइफ में वो चेंज हो जाएगा, आपके लाइफ में भी कलर्स और अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेशन अब खत्म ही हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, फिर से इस टाइम पे मिलेंगे और 2 बजे, और कल के का जो लास्ट चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, नो नहीं। क्वेश्चन। ठीक है, भार्गव, मिलते हैं फिर। इंटेलिजेंट बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। बाय। ठीक है, बाय, थैंक यू। बाय।